हालेलुया। परीक्षा के वक्त वह हमको बचाएगा, परीक्षा के वक्त वह हमको बचाएगा। जो परीक्षा सारे संसार के ऊपर आने वाली है। अब आज आपका अपना भेजा चलाना बंद करें, अपनी टेक्नोलॉजी बंद करें, अपना दिमाग बंद करें, अपनी सूझबूझ का सहारा लेना बंद करें और वेदी का सींग पकड़ लें, भला हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, संपूर्ण धरती के लोगों को चेतावनी है। आपने तो पहल कोरोना का टेस्ट देखा था। यह बात प्रभु ने 2020 के अप्रैल महीने में ही प्रकट कर दी थी। ये जो पहला कोरोना है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। वहां सब अन्य जातियों को ये अटैक हुआ था। परंतु एक बात याद रखना, अब भारी मात्रा में क्रिश्चियनिटी के अंदर घुस गया है। हर शहर में 5-7 पास्टर्स लोगों की डेथ हो रही है। कहां गया उनका परमेश्वर? कहां गई उनकी प्रार्थनाएं? क्यों नहीं भगा लिया तुमने कोरोना को? क्यों अटैक हो रहा है? Why the Christian people are dying through the कोरोना? क्या 39 कोड़े में कोरोना की मार के लिए भी सजाएं आपता नहीं दी गई थी? इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई बुरा संकेत खुदा बाप दे रहा है। हमारे जाग जाने में ही भलाई है। हमें परमेश्वर के चरणों में फिलडेल्फिया के समान कलीसिया बन जाने की जरूरत है, जहां पर हम धीरज के वचन को थामे रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करें। उस मोहब्बत को, उस प्यार को जो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मजबूर करती है, उस जाम को हम पी लें तो शायद फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान हमारे ऊपर रक्षा हो सकती है। और लूका की किताब में भी 21वें अध्याय में भी प्रभु जी ने कहा था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य हो सको। इसका मतलब है मनुष्य के पुत्र के आने से पहले विपत्ति आएगी, आएगी ही आएगी। और दर्शन में प्रभु ने बहुत पहले से यिर्मयाह 12:12 में बताया था, यदि कलीसिया सुधर के नहीं आएगी तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी। यस, क्योंकि हर मुंडे टीले में तुमने व्यभिचार किया है, हर बांज वृक्ष के पीछे तुमने व्यभिचार किया है। इसलिए मैं कलीसिया को चेतावनी देते हुए, संपूर्ण भारत के अभिषिक्तों के बारे में सलाह देते हुए एक बात कहना चाहते हैं, इन दिनों में आपकी जिंदगी को सावधान रहने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको परमेश्वर के भय में रहने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, जिससे कि आप फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान परमेश्वर की नजर में आ जाएं। दाऊद के समान ये कहे, परमेश्वर आपके बारे में कहे, मुझे मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। सो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु छना हुआ तेल आपकी जिंदगी में डालने वाला है, जिसकी शुरुआत हो गई है। अब हमें नहीं मालूम है किसके पात्र हंडे के समान आग में रखे गए हैं। एक बात याद रखना, बीते हफ्ते में परमेश्वर ने साफ ये बात बताई थी, हंडे को आग में रख दे, उसको तपा दे, उसको तपा दे, फिर पानी से भर दे, फिर उसके बलिदान किए हुए मेमने को डाल दे, तो मेमने में जलन की खुशबू नहीं होगी। जलन इन द सेंस वो जो जला हुआ है ना अंदर में। हाँ, पिता परमेश्वर आपके हंडे को अग्नि में रखने का अनुग्रह दे। संपूर्ण कलीसिया, संपूर्ण याजक समाज चेत जाए, प्रभु कुछ कह रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है मेरा प्रभु आपको कहीं ना कहीं एक ताजे तेल की ओर ले जाना चाहता है, एक ऐसे दाख मधु की ओर ले जाना चाहता है जहां आप जाना नहीं चाह रहे, परंतु परमेश्वर फिर भी खड़े हुए हैं। मैं छन्ना लगा करके तुम्हारी जिंदगी को यीशु के दोबारा आने के लायक शुद्ध और साफ कर दूंगा। ऐसा वाला मन प्रभु हमको दिया चाहते हैं। तो परमेश्वर आपके साथ बना रहे, उसके अभिषेक में बने रहें, उसकी दया में बने रहें और आपके मन की आंखें प्रभु खोले। आइए हम प्रार्थना करें। आए सनातन काल के विराट परमेश्वर,
यदि आपकी आंखें आंसुओं से भरी है तो मानव के जीवन को उस सिद्धता तक पहुंचने के लिए जो भी रुकावटें हैं उनको जला देने के लिए आपकी आंखें आग की ज्वाला भी है। आप उन दुष्ट शक्तियों से लड़ेंगे जो मनुष्य को भटकाती हैं। आप उन दुष्ट शक्तियों को लाल वाली आंखों से देखेंगे जिसमें ज्वाला है, जिससे कि तेरे बच्चे तेरी गोद में खेलें, तेरे पास रहें, और जो संपत्ति आपने अनंत जीवन की उनके लिए रखा है उससे वे महरूम ना हो जाएं। प्यारे पिताजी, आप बार बार हमें चेतावनी देते हैं, सलाह देते हैं, प्यार करते हैं। आप कहीं ना कहीं हमारे भले की कल्पना करते हैं। अच्छे और सच्चे परमेश्वर, और एक बड़ा सिग्नल हमें मिल रहा है कि आप ईमानदारों को पवित्रता और सिद्धता और उज्जवलता में बढ़ाने की योजना में हैं, जिससे कि कलीसिया प्यूरिफाई हो जाए, सेवा प्यूरिफाई हो जाए, हम उस ताजे और छने हुए तेल का आनंद अपनी जिंदगी में डीएनए बदलने के लिए काम में लाने पाए। आए पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ बातचीत कीजिएगा। प्रभु जी, तेरी भौतिक प्रजा न जाने क्या कर रही है, वे इंसान को मसीहा बना बैठे। हे प्रभु, वे भटक गए राजा। आज तेरी कलीसिया भी भटकी भटकी सी नजर आती है। स्वामी, तेरे लोगों पर दया कर दे। क्यों आप अपना हाथ बढ़ाकर तेरे याजकों को चंगाई का हाथ नहीं बढ़ा रहे? वे उन्हें मार नहीं डालना चाहते हैं, परंतु पश्चाताप के लायक बनाना चाहते हैं, जिससे कि संपूर्ण कलीसिया लौट करके प्रभु के पास उस आयाम में आ जाए जहां पर आप हमको ले जाना चाहते हैं। फॉर्मल मसीही जीवन के गड्ढे से आप हमको निकालना चाहते हैं, जिससे कि प्यारे पिताजी, हम आपके दूसरे आगमन की पूरी तैयारी में अपने आप को शुद्ध और साफ दुल्हन के समान कपड़े पहन करके तैयार कर सकें। प्यारे बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। प्रभु, अपने बच्चों के साथ व्यवहार कीजिएगा, और जो भविष्यवाणी के वचन आज आपने दिए हैं उस वचन के अनुसार हर एक को अपना चेहरा देखने का अनुग्रह दीजिएगा। हम आपको आदर, महिमा, सम्मान देते हैं, सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। जीसस, हालेलुया। ओके, पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। इस संदेश पर चिंतन करें, मनन करें और उम्मीद करें, तपस्या करें। ये फॉर्मल प्रार्थना करने का वक्त नहीं है, परंतु डीप मेडिटेशन में चले जाएं, जिससे प्रभु आपकी जिंदगी को शाऊल के समान जैसे पाउल में बदल दिया, फिर वो मुड़ के कभी नहीं देखा। कुछ ऐसी ही जिंदगी आपकी हो जाए कि आप इस संसार को दोबारा लौट के न देखें। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और खुदा इन दिनों में हर व्यक्ति का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देना चाहता है, जिससे कि लड़खड़ाते कदम मजबूत हो जाएं और प्रभु का अनुग्रह यीशु के दोबारा आने तक आपके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। आप सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।